कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम 8वीं कविता जीवन नहीं मरा करता है पढ़ेंगे, समझेंगे। इस कविता के कवि है गोपाल दास सक्सेना, जो नीरज नाम से जाने जाते हैं। कविता पढ़ने से पहले कवि का परिचय कराते हैं। ये है गोपाल दास सक्सेना, नीरज। आपका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज की गीती काए, दर्द दिया है, नीरज रचनावली। परिचय पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। तो आओ कविता पढ़ते हैं। जीवन नहीं मरा करता है। यह है कविता जीवन मरा नहीं करता है। यह कविता पढ़ने से पहले हम इसे सुर ताल के साथ सुनते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप अश्रु बहाने वालों, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। छिप अश्रु बहाने वालों, होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से
बचपन नहीं मरा करता है। छिप अश्रु बहाने वालों, कितनी बार गगरिया फूटी, चिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। कम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। छिप अश्रु बहाने वालों, लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंधन हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हर किसी की इच्छा होती है, सपने होते हैं। कभी कभी हमारे कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं तो हम उदास मायूस हो जाते हैं। कभी कभी रोने भी लगते हैं। कोई कोई छिप छिप कर भी रोता है। तब कवि छिप छिप कर रोने वाले को कहते हैं, अरे भाई क्यों रो रहे हो तुम? एक सपना पूरा न होने से जीवन तो नहीं मरा करता है, इसलिए रोना धोना छोड़ दो। जीवन इसका मतलब है जन्म से मृत्यु तक जो बीच का काल होता है उसे जीवन कहा जाता है। तो सपने पूरे न होने से हमारा जीवन मरा नहीं करता है। हम जीवित होते हैं तो फिर से कोशिश करके सफलता पा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कवि ने अश्रुओं को मोती की उपमा दी है। मोती जो बहुत कीमती होते हैं, उसी तरह हमारे आंसू भी बहुत कीमती होते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें यूं रोना नहीं चाहिए, अपने मोती समान आंसू को व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए। जीवन हार जीत का खेल है। कभी हमारी जीत होती है तो कभी हमारी हार होती है, लेकिन हारने के बाद रोना नहीं, आंसू बहाना नहीं, और भी आगे प्रयास करके हम जीत सकते हैं। यही बात ध्यान में रखना। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि छिप छिप अश्रु मत बहाओ। अश्रु इसका मतलब आंसू, और जो आंसू मोती समान है उन्हें व्यर्थ में न लुटाओ, व्यर्थ में मत गवाओ। व्यर्थ इसका मतलब बेकार या निरर्थक। अपने जो आंसू है बहुत कीमती है, उन्हें व्यर्थ मत गवाना। हमारे कुछ सपने
आज पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ, हम फिर कल कोशिश करेंगे और हमारे सपने जरूर पूरे करेंगे। इसलिए कवि कहता है, जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। कवि कहते हैं, अगर माला टूट गई तो क्या हुआ, उसका कोई दुख नहीं करना चाहिए। माला धागे में पिरो लो और फिर से पहन लो, या मोतियों को संभाल कर रख दो, उसे किसी और काम में लाओ। तो माला टूटने पर हमें दुख नहीं करना चाहिए। उसी तरह कोई संकट आ जाए तो दुख करने के बजाय उसके पार कैसे हो सकते हैं, संकट को पार कैसे कर सकते हैं, इसका विचार हमें करना चाहिए। कोई भी समस्या आए तो हमें रोना नहीं चाहिए। परिस्थितियों से हार कर रोने से समस्या का हल तो नहीं होता है, यह बात हमेशा ध्यान में रखना। रोने से हमारे आंसू नीलाम हो जाते हैं, इसका मतलब आंसू बिक जाते हैं। तो जो लोग संकट आने पर रोते हैं, घबराते हैं, उसके बजाय कुछ लोग संकट का मुकाबला करते हैं, उस संकट को भगा देते हैं। तो हमें भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रोने की बजाय जो संकट आया है, जो समस्या है, उसका डट कर सामना करे और उसे क्या करे, हल करे। तो अगर हम रोने के बजाय संकट का सामना करते हैं तो समस्या अपने आप खत्म हो जाती है और जीवन जीने की हमारी जो तपस्या है वह पूरी हो जाती है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू कर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू नीलाम होना यानी आंसू बिक जाना, तपस्या यानी साधना। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिला दी वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कभी हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं तो उस दुख को लेकर हम बैठ जाते हैं, वही दुख दिनों दिन अपने पास रखते हैं और जैसे हम रूठे दिनों को मना रहे हो। तो कवि यहाँ कहते हैं कि रूठे दिन को मनाने वालों यानी पुरानी बातों को गले लगाकर मायूस होने वालों क्या करना चाहिए, ये पुराने जो दिन है, रूठे हुए दिन है, असफल दिन है, उन्हें भूल कर आगे बढ़ने की हमें सोचना चाहिए। अगर हमारी कमीज फट जाती है तो हम उसे सिलाकर पहनते हैं। तो कुछ लोग उनके जीवन में जो असफलता आई है, जो उनके सपने टूट गए हैं, ये एक फटी कमीज की तरह अपने पास रखते हैं, बार बार उसे याद करते हैं और उसे बार बार याद करने से क्या होता है, उनका वर्तमान काल और भविष्य काल हाथों से निकल जाता है। इसलिए कवि कहते हैं, फटी कमीज सिलाने वालों यानी पुरानी बातों में खोने वालों क्या करना चाहिए, जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए और आगे हम किस तरह सफलता पा सकते हैं इसका विचार हमें करना चाहिए। कभी कभी हम त्योहारों में दिए जलाते हैं, उन दियों में से कुछ दिए बुझ जाते हैं। तो क्या कुछ दिए बुझने से अंधकार हो जाता है, अपना आंगन मर जाता है? नहीं। उसी तरह कभी हम असफल भी हुए, हमारे कुछ सपने पूरे नहीं हुए, तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। देखो तो, यहाँ कुछ दिए बुझ गए हैं जो रंगोली के पास लगाए थे।
तो क्या आंगन मर गया है कुछ दिए बुझ जाने से? नहीं, इस आंगन को रोशनी दिलाने के लिए और भी कोई चीजें होती है। उसी तरह एक विषय में अगर हम असफल हो गए तो हमें बहुत सारे विषय इस दुनिया में उपलब्ध है जहां हम आसानी से सफलता पा सकते हैं। उसका भी हमें विचार करना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इसका मतलब है कि हमें पुरानी बातें जो है उनको लेकर नहीं बैठना है। जो हो गया उसे भूल जाना है। आगे के आने वाले पल को हमें देखना है। अब देखो, जब कुछ दीप बुझ जाते हैं तो आंगन तो नहीं मरा करता है, कहीं ना कहीं से प्रकाश तो आता है। तो उसी तरह कुछ सपने पूरे न होने से हमारा जीवन मरा तो नहीं है। हम फिर से कोशिश करके क्या कर सकते हैं? सफलता पा सकते हैं। दीप, इसका मतलब दिया या दीपक। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कवि यहाँ क्या कहते हैं? इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जैसे कि जो पुरानी किताब है उसके जिल्द जिल्द यानी कवर बदल देने से उसका जो ज्ञान है, पोथी में जो ज्ञान रचा है वह तो नहीं बदल जाता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है कि रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। तो इस तरह सुख दुख भी आते हैं जाते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। ये पुरानी किताबें जो है उनके कवर बदल देने से पुस्तक में छपा, किताब में छपा जो ज्ञान है वह तो बदल नहीं जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में एक असफलता आने से हम कुछ कम गुणों वाले नहीं हो जाते हैं। तो हमें आगे फिर प्रयास करके सफलता जरूर पानी है। हमें भी अपने गुणों को परखना चाहिए, समझना चाहिए और उसी गुणों के आधार पर हमें क्या करना है? आगे को सफलता पानी है। यह बात जरूर ध्यान में रखना। रात में चांदनी रूपी वस्त्र रात पहन लेती है और जब सूरज निकलता है तो क्या करती है? रात धूप रूपी वस्त्र पहन लेती है। तो यह दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यह चक्र तो चलता रहता है। यही बात ध्यान में रखना है। सफलता असफलता इनका भी चक्र इसी तरह चलता रहता है। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो यहाँ हम कुछ भी खोते नहीं है, केवल उसका रूप बदल जाता है, उसका कवर बदल जाता है। जिल्द, इसका मतलब है कवर या आवरण। तो पोथी का केवल कवर बदला जाता है या रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, यह जो चक्र चलता रहता है उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख का चक्र चलता रहता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखा यहाँ कैसे वस्त्र बदल कर, चाल बदल कर लोग इस दुनिया में आते जाते रहते हैं। हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं,
हमारी मृत्यु भी हो जाती है, बार बार हम जन्म लेते हैं। इसी को कवि ने कहा है कि वस्त्र बदल कर आना और चाल बदल कर जाना। देखो तो कुछ बच्चे ढेर सारे खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं। कभी कभी इनके ये खिलौने टूट जाते हैं या खो जाते हैं, लेकिन वे कभी रोते नहीं हैं। वे जो कुछ उपलब्ध है उसी में आनंद मनाते हैं। तो कुछ बच्चे जो है उनके पास कुछ भी खिलौने नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध साहित्य है उसके द्वारा खेल कर वह अपने बचपने को जीवित रखते हैं। उनका बचपना खिलौने न होने के कारण कभी मरता नहीं है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। वस्त्र इसका मतलब है कपड़े, और चंद इसका मतलब है कुछ या थोड़े से। तो इस दुनिया में हम बार बार जन्म लेते हैं, इसे वस्त्र बदल कर आना कहा गया है। चंद खिलौने टूट जाने से किसी भी बच्चे का बचपन उसे छोड़ नहीं जाता है, उसका बचपन मर नहीं जाता है। यही बात कवि ने हमें यहाँ समझाई है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। देखो तो जहाँ पनघट होता है, पनघट यानी पीने का पानी भरने की जगह हो, चाहे वह कुआं हो या तालाब हो, नदी हो, जहाँ पीने का पानी भरा जाता है उसे पनघट कहते हैं। तो पनघट पर जब औरतें पानी भरने जाती है तो कभी कभी उनकी जो घाघर है, गगरिया है, फूट जाती है। तो गगरिया फूट जाने के बाद दूसरे दिन औरतें ऐसे कहती है, क्या अब हम पनघट नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कितनी बार भी पनघट पर गगरिया फूट जाए, लेकिन वहां लोगों का आना जाना तो रहता है। पनघट को भी कोई शिकवा नहीं होता है और लोगों को भी कोई शिकवा नहीं होता है, क्योंकि यह लोग समझते हैं माटी की मटकी है, माटी का घड़ा है, माटी की गगरी है, कभी न कभी तो फूटनी है। तो जो हुआ उसे भूलकर लोग फिर से बार बार पनघट पर आकर पानी भरते हैं। यहाँ देखो, नाव डूब रही है पानी में, लोग भी डूब रहे हैं पानी में। ऐसा हादसा कभी कभी नाव के साथ तो हो ही जाता है। तो क्या इस तरह कश्तियां डूबने के बाद लोग नाव में, कश्तियों में आना जाना छोड़ देते हैं क्या? नहीं। लोग क्या सोचते हैं, यह एक दुर्घटना हुई, हर बार तो ऐसा नहीं होता। उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कभी हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं तो यह मत सोचना कि आगे हम कोई सपना ही न देखे। सपने देखें, लेकिन उन्हें पूरे करने के लिए कोशिश भी जरूर करें। देखो तो किश्तियां डूब जाने के बाद लोग क्या नाव में, किश्तियों में आना जाना छोड़ देते हैं क्या? नहीं। लोग इसे एक हादसा समझकर भूल जाते हैं और अपना जीवन आगे चलाते हैं। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल बोई है तट पर। तो इस तरह गगरिया फूट जाने से लोग पनघट पर आना जाना नहीं छोड़ते, या किश्तियां डूब जाने से तट पर चहल पहल कम नहीं होती है। इसका मतलब ये जो घटनाएं हुई उनको लोग भूल जाते हैं और अपना जीवन आगे व्यतीत करते हैं। गगरिया इसका मतलब है घाघर या घड़ा।
चिकन इसका मतलब चिंता या सिलवट। पनघट इसका मतलब है पानी भरने की जगह, जैसे नदी, तालाब, कुआं। किश्तिया इसका मतलब है नाव। तट इसका मतलब है किनारा। तो ये शब्द जो है जरूर ध्यान में रखना बच्चों। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। तम यानी अंधकार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुखों को चिपक कर बैठते हैं, दुख को बार बार याद करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? वह अपनी खुशियों पर अंधकार बढ़ाते हैं और दुखी होते हैं। बार बार अपने दुखों को याद करने से क्या होता है? अंधकार बढ़ता है, यानी कि हमारी खुशी खो जाती है। और हम क्या करते हैं? लव की आयु घटाते हैं। इसका मतलब वर्तमान काल में और भविष्य काल में जो खुशियां हमारे पास आने वाली होती है, उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। इसका मतलब हम जो हमें आनंद देने वाला प्रकाश है, जो लव है, उसकी आयु हम घटाते हैं। तो हमें बीती बातों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए और आने वाले पल का स्वागत करना चाहिए। लाख करे पतझर कोशिश। देखो, पतझड़ का मौसम हर साल आता है। क्या होता है? पेड़ से पत्ते गिरते जाते हैं। लेकिन क्या इस कारण पूरा उपवन मर जाता है? नहीं। पतझड़ आने के बाद कौन सा ऋतु आता है? वसंत ऋतु आता है। फिर नए नए पत्ते आने लगते हैं, पेड़ पौधे फिर से खिल उठते हैं और वसंत ऋतु आने के बाद उपवन पहले जैसा खिला खिला दिखता है। तो इस पतझड़ के उदाहरण से कवि हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, उनके कारण हमारा जीवन मर तो नहीं जाता है। ये दुख कभी आते हैं, जाते हैं। कभी छोटे दुख होते हैं, छोटी समस्या होती है, कभी बड़ी समस्या होती है। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि जैसे समय बीतता जाएगा, ये समस्या भी कम होती जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है? आगे ही आगे बढ़ना है। पतझड़ का मौसम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह उपवन को पूरी तरह मार नहीं सकता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी कितने भी संकट आ जाए, उनका हमें सामना करना है, उन संकट को, समस्या को दूर करना है। यही बात कवि हमें इस उदाहरण के द्वारा बताना चाहते हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। तम इसका अर्थ है अंधकार। लव यानी दिए की ज्योति, प्रकाश। पतझड़ यानी पत्ते झड़ने का मौसम। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। देखो, पेड़ पौधे बढ़ जाने के कारण कभी कभी माली को उसे तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने के बाद भी क्या उपवन मर जाता है? नहीं। माली पेड़ पर आए फूल को तोड़ता है, लेकिन फूल तोड़ने के बाद भी फूलों की खुशबू जो हवाओं में फैली है, क्या माली उसे तोड़ सकता है?
माली उसे बंद कर सकता है? नहीं। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी संकट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो अच्छे गुण हैं, वह तो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। उन अच्छे गुणों के कारण, उन अच्छे गुणों का उपयोग करके हम संकट को पार करके फिर से सफलता पा सकते हैं। कभी-कभी हमारे जीवन में बहुत बड़े संकट आ जाते हैं, जैसे तूफान आकर सब नहस-नहस कर जाता है। उसी तरह बड़े संकट के कारण हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम उन संकटों का सामना करते हैं, उन्हें पलट देते हैं, तो क्या होता है? खुशी की जो धूल है, वह फिर से दमकने लगती है। जैसे सूरज उगने पर चारों ओर उजली धूप फैल जाती है, उसी तरह किसी बड़े संकट का सामना करने के बाद हमें जो खुशी महसूस होती है, वह इस उजली धूप की तरह होती है। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि बड़े संकट आने के बाद भी हमारे जीवन में जो खुशी होती है, वह हमेशा के लिए तो नहीं जाती है। जब संकट आता है, तब उसका सामना कर लेना, उसके बाद तो खुशी का अनुभव जरूर करते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। उपवन इसका मतलब है बगीचा। गंध इसका अर्थ है खुशबू। तूफान इसका अर्थ है आंधी। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ लोग हमेशा दूसरों का तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। वह दूसरों को पिटाई तक करते हैं। ऐसे लोगों से कवि क्या कहते हैं? नफरत करने वालों, यह नफरत करना छोड़ दो। तो कुछ लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, मानो कि निंदा की धूल दूसरों पर फेंकते हैं। तो ऐसा हमें कभी भी करना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। यह बात आप भी हमेशा ध्यान में रखो बच्चों। आगे कवि क्या कहते हैं? समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नाराज होते हैं, नफरत करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तो उनके मुखड़े इस तरह दिखाई देते हैं। अब ऐसे मुखड़े जब वे आईने में दिखते हैं, तो आईना क्या करता है? आईना तो आईना है। आईने का काम है हमारी छवि कैसे दिखती है उसको बताना। अगर आप आईने के सामने हंसोगे, तो आपकी छवि भी हंसती हुई दिखाई देगी। अगर आप आईने के सामने रोओगे, तो आपकी छवि भी रोती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि हमारा जो जीवन है, उस जीवन को हम कैसे जीते हैं, हंसी खुशी जीते हैं या रोते हुए जीते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी औरों को दिखाई देगी। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। नफरत यानी घृणा, द्वेष, मुखड़ा यानी चेहरा, दर्पण यानी आईना। जीवन मरा नहीं करता है, इस कविता का सारांश पढ़ते हैं। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन पथ के प्रत्येक पड़ाव पर हमें दुख
दर्द, धोखा, निराशा, गरीबी जैसे नकारात्मक पहलुओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इनसे निराश नहीं होना चाहिए। इन परिस्थितियों में भी यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। स्वाध्याय। अभी हमने जो कविता पढ़ी है उस पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. कुछ डैश के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। 2. आंसू गर डैश हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। 3. कुछ डैश के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। 4. खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल डैश बदलती पोथी। 5. चंद खिलौनों के खोने से डैश नहीं मरा करता है। 6. लाख करे डैश कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। 7. लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन डैश फूल की। 8. कुछ मुखड़ों की नाराजी से डैश नहीं मरा करता है। प्यारे बच्चों, आज हमने 8वीं कविता जीवन नहीं मरा करता है पढ़ी और समझी है। कवि हमें क्या कहना चाहता है, यह बात आपके ध्यान में आ गई है। इस कविता के अंतर्गत और अंत में हमें स्वाध्याय भी दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं जीवन नहीं मरा करता है इस कविता के स्वाध्याय के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।